एक शोक उत्पन्न होता है। दो किस्म के शोक यहां पर बताए गए हैं। एक वो शोक है जो परमेश्वर की भक्ति करने से आता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं या परमेश्वर के साथ आराधना में जाते हैं या परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के साथ फास्टिंग टाइम स्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने से अलग हटकर चीजों को देखने का मौका मिलता है। आप अपने बारे में कम सोच रहे होते हैं और शायद दूसरों के बारे में आप ज्यादा सोचने लगते हैं, या बोझ आता है। यार, आप किसी को देखते हो कि वो बंदा नशे में है, वो परिवार नशे में है, क्योंकि वो बोझ परमेश्वर के दिल के ऊपर है, वो ग्रेजुअली हमारे ऊपर आने लगता है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम भक्ति करते थे और मांगते थे परमेश्वर से। उसमें कोई बुराई नहीं है कि परमेश्वर मेरी ये नीड्स हैं, मुझे ये चीज चाहिए, मेरे को मेरे रोज की रोटी मुझे दे, मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे। तो उसमें कोई बुरा नहीं है, वो एक लेवल है, वो एक बच्चों वाला लेवल है। मगर जो नेक्स्ट लेवल ये है, परमेश्वर कहता है कि आप जब परमेश्वर की भक्ति करते हो तो एक शोक उत्पन्न होता है, एक पेन आता है। जो परमेश्वर का दर्द है वो आपके ऊपर आता है, आप उस बोझ को समझ पाते हो। और सबसे बड़ा जो इशू रहता है कि कुछ लोग उस बोझ के बिना जब चर्च में बैठने लगते हैं, उस बोझ के बिना जब वो सेवकाई चलाने लगते हैं, उस बोझ के बिना जब वो मिनिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बोझ है नहीं, वो बर्डन नहीं है कि आपने क्या करना है, क्या करेगा, बड़ा होकर सेवक बनेगा, क्यों बनेगा पता नहीं। वो बोझ जब तक हमारे अंदर से फ्लो आउट नहीं करता, तब तक शायद हमारी भक्ति के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम सेल्फिश हो सकते हैं, हर कोई थोड़ा ना थोड़ा जगह के ऊपर सेल्फिश रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई सेल्फिश नहीं होता। क्या आज अब मैं आपसे ये कहूं कि आप सेल्फिश होना छोड़ दें? हर जगह पे थोड़ा बहुत सेल्फिश आदमी होता है, मगर जब वो सेल्फिशनेस, ये जो कि खाली मुझे मिल जाए, खाली मैं पालूं, जब वो हो जाता है तब गड़बड़ होने लगती है। तब आप अपने आप को परमेश्वर से आगे करने लगते हैं, परमेश्वर की सुनते नहीं है, उससे आगे अपने आप को करने लगते हैं। आप इस बात को सैरा और अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं। सैरा को परमेश्वर की मदद करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा दिया था तो परमेश्वर ही पूरा करेगा। मगर सैरा क्या कहती है कि भाई अब्राहम, आप मेरी नौकरानी के साथ शादी कर लीजिए, एक बच्चा वहां से करवा लेते हैं, हम परमेश्वर की मदद कर देते हैं। यह है एक सेल्फिश गेन। मगर आखिर में क्या होता है, उसको मालूम चलता है कि परमेश्वर को आपकी मदद की जरूरत नहीं। परमेश्वर जिसने वायदा दिया है वो पूरा भी कर सकता है। और कई बार हम इसी कश्मकश में फंस जाते हैं कि मैं परमेश्वर की मदद तो कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए काम तो कर रहा हूं, मगर वो बोझ के साथ नहीं हो रहा है। सेवकाई करना, आप शायद कहेंगे शायद सेवकाई करना इस पुलपिट के ऊपर खड़ा होना है। नहीं, इस पुलपिट के ऊपर खड़ा होना नहीं है। सेवकाई करने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से कैसे प्रचार करते हैं। टाइटस के बारे में ये कहानी, जब ये मैं टाइटस के ऊपर आता हूं, उसने एक छोटा सा, पूरे बाइबल के अंदर उसकी एक छोटी सी एक पत्री है, टाइटस बोल के, आखिर में देखेंगे तीतुस की एक पत्री है। मगर ये तीतुस जो है, बहुत सारे लोग मांगते हैं ये दूसरा तीतुस है, तीसरा, ये टाइटस जिसने ये पत्र लिखी, मगर मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ये सेम टाइटस है। ठीक है, क्योंकि ये जब ये पत्री लिखता है टाइटस और चर्च के लिए, तो वहां पर जो पौलुस ने उसके लिए किया, जो पौलुस ने उसके लिए बोझ उठाया, जो पौलुस ने उसके लिए दंड उठाया, वो उस बात को आगे लेकर जाता है। वो दूसरे चर्चेस के लिए ये कर रहा है। मेरी बात समझिएगा, परमेश्वर ने पौलुस को एनकाउंटर किया, पौलुस ने टाइटस को चेला बनाया, टाइटस दूसरों को चेला बना रहा है। समझे नहीं आप? परमेश्वर ने पौलुस को छुआ, पौलुस पवित्र आत्मा में भरा, वो 3-4 साल बाइबल पढ़ता रहा, उसके बाद वो सेवकाई करने निकला। उसने टाइटस, तिमोथियस और बहुत सारे और लोगों को खड़ा किया। अब ये लोग आगे जाके पौलुस का काम कर रहे हैं। आप फिर भी नहीं समझे। परमेश्वर ने बेबी को छुआ, अब बेबी सारे दिन अगले 40 साल तक
अपने घर में बर्तन घिसे जा रही है, घिसे जा रही है, घिसे जा रही है, और हर संडे को चर्च आके बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, और फिर वो बर्तन घिसे जाती है, घिसे जाती है, घिसे जाती है, और फिर वो अपने घर में बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, मगर हर संडे चर्च आती है। ये सारी शायद हमारी कहानी तो नहीं है, हाँ? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है। मैं बेबी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सब शायद आपकी, मेरी, हम सभी की यही कहानी है कि हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, संडे को चर्च आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, मगर आगे वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। हर किसी की लाइफ में 3 आदमी जरूर होने चाहिए। एक जो आपको परमेश्वर में लाया, दूसरे आप, और तीसरा जिसको आप परमेश्वर में लाए। समझे नहीं आप? ये 3 आदमी आपके लाइफ में हमेशा जरूरतमंद रहेंगे। एक जिसने आपको सुनाया, दूसरे आप, क्योंकि आप वो सुसमाचार सुन के उसमें खड़े रहे, तीसरे जिनको आप सुसमाचार बताने वाले। होता क्या है कि हम अपने तक ही कंसंट्रेट करके रह जाते हैं और सेल्फिश बन जाते हैं। हम सेल्फिश बन जाते हैं और वहीं पे चर्च कहीं ना कहीं दम तोड़ देता है, उसका दम घुट जाता है। ये अबाउट अटेंडेंस के बारे में नहीं है, ये है हमारा दिल कैसा है, हम किस दिल से परमेश्वर को अप्रोच कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने क्यों जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई की वो बहुत गरीब रहे। अगर आप जो 3 दिन हमने बॉन्डेज ब्रेकर किया, अगर आप उसमें बैठे हुए थे तो मैंने बताया अब्राहम के पास घर नहीं था मगर फौज थी। वो ऊंटों पर भर भर के लाद लाद के उसने दहेज भेजा रेबेका के लिए। तो वो कोई गरीब आदमी नहीं था। वो शायद एक तस्वीर हमारे दिमाग में बन गई है कि वो एक गरीब आदमी है। नहीं, वो कतई गरीब आदमी नहीं था, वो बहुत अमीर आदमी था, मगर उसने घर कभी नहीं बनाया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के पीछे चलता रहा। हम कई बार सेटल होने की इतनी जल्दी करते हैं। यहां पे जैसे ही लड़का या लड़की 16 साल के होते हैं, शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। अब शादी कर ली तो नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। अच्छे, फिर बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, फिर बच्चे की पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, फिर बच्चे की शादी करो, शादी करो। हम फंस जाते हैं ना उसी साइकिल में। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कहां पे हम टूट रहे हैं? हम यहां टूट रहे हैं कि हम दुनिया के बातों को, क्योंकि एक शोक दुनिया भी उत्पन्न करती है। सुनिएगा, तो ये जो डिफरेंस है, इसको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हमने सबसे पहले समझना है कि हमने सेल्फिश नहीं बनना। दूसरी चीज जो हमने समझनी है कि हम अपने करने से आजाद नहीं हुए। कई बार हम अपने को बोल देते नहीं, तुम्हारे करने से हुआ है। बाइबल क्या कहती है कि हमारे करने से कुछ नहीं, हमारा जो काम है वो मैले कपड़े हैं परमेश्वर के सामने। अब जब हम भक्ति के बिना सेल्फिश मोटिव्स के साथ हम चर्च जाने लगते हैं और वहां पर एक कैटास्ट्रोफी होती है, एक एक्सीडेंट जैसा होता है। क्योंकि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं कि कैसे भी जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। तो जब हम अपने लिए, मैं ये नहीं बोलता हूं अपने लिए मांगना जरूरी है, मगर जब हम, आप समझ रहे हैं ना, वो जो मेंटालिटी होती है, वो जो आपका दिमाग होता है ना, जो खाली आपके लिए दौड़ रहा है, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए हम कर रहे हैं, वहां पर चैलेंज आने लगता है। हमने क्या करना है जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं? एक बोझ जो परमेश्वर देता है, कितने लोग उस बोझ में से होकर गुजरते हैं? एक बार मैं देखना चाहता हूं हाथ। होकर गुजरते हैं कि यार हम ना, अच्छा मेरे पास खाना है, हो सकता है सबसे बढ़िया बिस्तर नहीं है, मगर मेरे पास बेड है। मगर कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बिना बिस्तर के सो रहे होंगे। सोचते हैं आप ऐसा? जब भी आप किसी को, मैं जब भी किसी को नशे में देखता हूं तो मुझे बहुत एक अजीब सा एक गुस्सा आता है, उस लड़के के ऊपर नहीं, क्योंकि वो ऐसे अपनी जिंदगी खराब कर रहा है उसको देख के। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ऐसा महसूस कर पाते हैं। अगर आप देखें, ये आपकी तरफ से नहीं है, ये पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है।
ये उस भक्ति की वजह से है जो आप परमेश्वर के लिए करते हो। वो जो दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम रखते हो, ये उस चीज की वजह से है। कई बार हम ऑफरिंग को एक फॉर्मेलिटी समझते हैं कि ये फॉर्मेलिटी है। नहीं साहब, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। आप बोझ उठा रहे हो। आप में से कितने लोग दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं? दिन के आखिर में 500-600 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो सपोज आपने 4 दिहाड़ी करी तो हो गए आपके 2000 रुपए, ठीक है। क्योंकि 4 दिहाड़ी करने के बाद 3 दिन आपको आराम करना पड़ेगा, नहीं तो खीरे के साथ सूखा टॉनिक पीना पड़ता है शाम को, है ना। तो अगर बिना टॉनिक पिए 4 दिन चलता है आदमी, ठीक है। तो 4 दिन 2000 रुपए में से आप 200 रुपए निकाल के आप चर्च में डाल रहे हो, तो ये पेन है। आप शायद समझ नहीं रहे इस बात को। ये एक पेन है जो परमेश्वर आपके दिल पे डालता है। ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप नहीं भी करो तो कौन देख रहा है, मेरे को क्या पता है। ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये वो पेन है। जिस पेन की वजह से, वो दर्द जो परमेश्वर आपके दिल में डाल रहा है, कई बार हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। कई बार मैं जब छत के ऊपर जाता हूं और मैं धारीवाल को देखता हूं तो मेरे दिल में एक बड़ी दुख सा आता है। कई जगहों को देखता हूं, मेरे दिल में दुख आता है। दुख मेरा नहीं है, मेरा क्या लेने देने है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं उन जगहों के ऊपर। मगर परमेश्वर जब ये दुख आपके दिल में डाल रहा है, किसी रीजन से डाल रहा है, इस रीजन को समझना जरूरी है। ये जो बोझ है, इसको समझना जरूरी है। ये आपकी मैच्योरिटी की एक सीढ़ी है। अगर ये बोझ आपके दिल पर आ रहा है, ये एक मैच्योरिटी की सीढ़ी है। परमेश्वर क्यों आपको वो बंदा याद दिलाता है जिसके लिए आपने प्रेयर करनी है? क्यों आप अपनी सेल्फिश जगह से हटकर वो बंदे की ओर देख के आप प्रेयर कर रहे हैं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परमेश्वर डाल रहा है आपके दिल में।